नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आज शुक्रवार को बसवा कल्याण में प्रजाध्वनि कार्यक्रम किया गया आयोजित। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दीप प्रज्वल करके किया उद्घाटन। कर्नाटका में 23 फरवरी से 1 मार्च तक होगी एसएसएलसी प्रिपरेटरी परीक्षाएं। कर्नाटका विधानसभा चुनाव से पहले किच्चा सुदीप की कांग्रेस नेता के साथ फोटो वायरल। राजनीति में आने के लगे कयास। जाना था पटना, लेकिन एयरलाइन की लापरवाही से उदयपुर पहुंचा यात्री। डीजीसीए ने दिए जांच के आदेश। मेघालय में महिला ने उम्मीदवारों से मिली मुफ्त की चीजें लेने से किया इंकार। कहा एमएलए चुनना है, वितरक नहीं। यूपी के हरदोई में अखिलेश यादव के काफिले में बड़ा हादसा। मौके पर मची भगदड़, कई लोग घायल। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार 3 फरवरी को बसवा कल्याण में प्रजाध्वनि कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दीप प्रज्वल करके किया। इस अवसर पर मंच पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम 12 बजे शुरू होना था, लेकिन सिद्धरामैया का काफिला बीदर से रोड के माध्यम से बसवा कल्याण पहुंचा, जिससे 60 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में घंटों लगे, क्योंकि हर क्षेत्र और सड़क पर समर्थकों ने काफिले को रुकवाकर सिद्धरामैया का सम्मान किया। इस प्रकार यह कार्यक्रम 4 बजे शुरू हुआ। कार्यक्रम में नेताओं ने बात करते हुए केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए आलोचना की। कार्यक्रम में अपने नेताओं को सुनने के लिए आज सुबह से हजारों की संख्या में लोगों ने थेर मैदान में इंतजार किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों संख्या में लोगों ने भाग लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटका स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड ने एसएसएलसी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए समय सारिणी जारी कर दी है। परीक्षाएं 23 फरवरी से 1 मार्च के बीच प्रखंड शिक्षा अधिकारियों की देखरेख में डाउनलोड कर कराई जाएंगी। 23 फरवरी पहली भाषा, 24 फरवरी दूसरी भाषा, 25 फरवरी तीसरी भाषा, 27 फरवरी गणित, 28 फरवरी साइंस और 28 फरवरी विज्ञान और 1 मार्च सोशल साइंस की परीक्षा होगी। कन्नड़ सिनेमा के जाने माने अभिनेता किच्चा सुदीप की कांग्रेस नेता के साथ वायरल हो रही फोटो ने कर्नाटका चुनाव से पहले राजनीति में उनके शामिल होने की अटकलों को हवा दे दी है। कर्नाटका में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। कर्नाटका कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप के बेंगलुरु में स्थित घर पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद डीके शिव कुमार और किच्चा सुदीप की फोटो जमकर वायरल हो रही है। हालांकि इस मुलाकात के दौरान किच्चा सुदीप की राजनीति में प्रवेश को लेकर न तो एक्टर ने और न ही डीके शिव कुमार ने कोई पुष्टि की है, लेकिन डीके शिव कुमार कर्नाटका चुनाव के लिए कुछ दिन से लगातार प्रचार करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस मुलाकात को लेकर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की है। बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच ने फैसला सुनाया है कि स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए किसी बच्चे को डांटना या उचित सजा देना अपराध नहीं होगा। कोर्ट ने एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक की सजा के आदेश को पलटते हुए यह फैसला सुनाया है। इस शिक्षक पर अपने स्कूल के 2 बच्चों की डंडे से पिटाई करने का आरोप है, जिसके कारण उसको 1 दिन के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए भरत देशपांडे की उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, प्राथमिक विद्यालय में यह घटना काफी सामान्य है। छात्रों को अनुशासित करने और अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए शिक्षकों को कई बार थोड़ा सख्त होना पड़ता है। यह कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा, छात्रों को स्कूल इसलिए भेजा जाता है ताकि वे शिक्षण के साथ ही जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में भी बातें सीखें और समझें, जिनमें एक अनुशासन भी है। स्कूल का उद्देश्य केवल एकेडमिक विषयों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि छात्रों को जीवन के सभी पहलुओं के लिए तैयार करना है, ताकि भविष्य में वह अच्छे व्यवहार और प्रकृति का व्यक्ति बन सके। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने एक यात्री के पटना जाने के लिए इंडिगो की फ्लाइट के बजाय गलती से एयरलाइन की दूसरी फ्लाइट में सवार होकर अपने गंतव्य से 1400 किलोमीटर दूर उदयपुर पहुंचने के बाद इस मामले की जांच के आदेश जारी किए हैं। घटना 30 जनवरी की बताई जा रही है और इस यात्री को अगले दिन उसके गंतव्य भेजा गया। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यात्री की पहचान अफसार हुसैन के तौर पर की गई है। उसने इंडिगो की फ्लाइट 6E214 के जरिए पटना के लिए टिकट बुक किया और निर्धारित फ्लाइट पर सवार होने के लिए 30 जनवरी को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन गलती से वह इसी एयरलाइन की उदयपुर जाने वाली फ्लाइट 6E319 में सवार हो गया।
इस यात्री को उदयपुर एयरपोर्ट पर लैंड कराने के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मेघालय की एक बुजुर्ग महिला ने पूर्वी खासी हिल्स जिले की एक सीट के प्रत्याशियों से मुफ्त की चीज कथित रूप से लेने से इनकार कर दिया और उनके परिवार को मिला तोहफा वापस कर दिया। अपने इलाके में महिला संगठन की प्रमुख पुरीति फावा ने प्रत्याशियों के एजेंट को कथित रूप से यह भी कहा कि वे विधायक चुनना चाहती हैं, न कि वितरक। मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है, जबकि मतगणना 2 मार्च को होगी। फावा का परिवार पश्चिम शिलांग विधानसभा क्षेत्र के लुमदिया नजरी इलाके में रहता है। परिवार को 28 जनवरी को सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रत्याशी मोहिंद्रो रापसंग और 30 जनवरी को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार पॉल लिंगदोहा से मुफ्त की चीजें मिली थीं। फावा ने शुक्रवार को कहा, जब मुफ्त की चीजें आई थी तो मैं घर पर नहीं थी। जब मैं वापस आई तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि 28 और 30 जनवरी को प्रत्याशियों ने हमें प्रेशर कुकर और आयातित कटोरों के 2 सेट भिजवाए थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के काफिले में बड़ा हादसा हो गया। इसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव किसी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान उनके साथ उनके काफिले में कई गाड़ियां चल रही थी। बताया जा रहा है कि यह गाड़ियां आपस में टकरा गई। करीब 6 गाड़ियां टकराई हैं। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गाड़ियां टकराने के बाद काफिले में शामिल कई लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है। बताया गया है कि अखिलेश यादव हरदोई के हरपालपुर क्षेत्र के बैठापुर गांव में एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। फरहतनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास कोई सामने आया तो एक गाड़ी ने ब्रेक लगा दी। पीछे चल रहे कई वाहनों ने भी जब ब्रेक लगाए तो स्पीड तेज होने के कारण गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है कि गुजरात दंगों पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री सार्वजनिक देखने के लिए जारी की गई थी, लेकिन सच्चाई के डर से आईटी अधिनियम 2021 के नियम 16 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अप्रैल तक के लिए टाल दी है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस वृत्तचित्र को सरकार ने पक्षपाती प्रचार के रूप में खारिज कर दिया था। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के एक गांव के कई घरों में दरार दिखने का मामला सामने आया है। घटना के सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से विशेषज्ञों की एक टीम को संबंधित गांव भेजा गया है।
ताकि वो पता लगा सके कि इन घरों में आई दरार के पीछे का कारण क्या है। विशेषज्ञों को इस बात का पता लगाने को भी कहा गया है कि आखिर गांव में जमीन के खिसकने की वजह क्या है। नई बस्ती नाम के इस गांव में कुल 50 घर हैं, जिनमें से 20 से ज्यादा घरों और एक मस्जिद की दीवार में दरार दिखी है। सूत्रों के अनुसार गांव में जमीन के खिसकने की मुख्य वजह बीते कुछ वर्षों में इलाके में हुए सड़कों के निर्माण और पानी के रिसाव में शामिल हो सकते हैं, जिसकी वजह से अब मिट्टी खिसकने लगी है। हालांकि अभी प्रशासन की ओर से भेजी गई टीम इस पूरी घटना की जांच में जुटी है। ये कोई 10-15 दिन से हो रहे हैं। हम बिल्कुल अपने घर में बैठने के लायक नहीं है। हम बहुत डरे हुए हैं। हम बिल्कुल यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप देख लो ये पूरा जो एरिया है पूरा क्रैक हो गया है। हम कैसे रहें यहाँ पे? हम बहुत बुरी कंडीशन में हैं इस टाइम। हमें कहीं ना कहीं मतलब जगह होनी चाहिए जहाँ हम बैठ सकें, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें। तकरीबन 6 घरों में बहुत नुकसान हुआ है और साथ में जो ये इस प्लेट में पूरी बस्ती आ रही है, उस साइड भी और इस साइड भी पूरी बस्ती आ रही है। तो जनाब वाला से हमें डीसी डोडा से हम रिक्वेस्ट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी से, और डीसी साहब हमें यहाँ कल आए थे, मौके पे भी आए थे, उनने भी यहाँ पे टीमें भेजी हैं, इंश्योरेंस दिया है। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यह गुजारिश है कि ये जो 6 घर जिनका ज़्यादा नुकसान है इनको कहीं रिहेबिलिटेशन करें, कहीं इनको रहने के लिए फिलहाल जगह दें। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। लखनऊ में रिश्वत लेने के मामले में एक अनोखा मामला सामने आया है। इस बार सीबीआई कोर्ट ने 32 साल पहले 100 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में आरोपी रेलवे हेड क्लर्क को दोषी करार दिया है। सजा के लिए उसे 1 साल की कैद भी काटनी होगी। सीबीआई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने सजा के साथ ही दोषी पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। क्लर्क की उम्र अब 89 साल हो चुकी है। इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता की भी मौत हो चुकी है। सीबीआई के अधिवक्ता की माने तो आलमबाग लोको फॉरमैन कार्यालय में तैनात लोको पायलट राम तिवारी ने 6 अगस्त 1991 को एसपी सीबीआई से शिकायत की थी कि वह अपनी पेंशन बेचना चाहते थे, जिसके लिए दोबारा मेडिकल होना था। वह इसके लिए उत्तर रेलवे अस्पताल में तैनात हेड क्लर्क RN वर्मा से 19 जुलाई 1991 को मिले थे। अजय देवगन अपनी आगामी फिल्म भोला के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस फिल्म में उनकी और तब्बू की जोड़ी को दोबारा स्क्रीन पर देखने का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। भोला से अब तक अजय देवगन और तब्बू के दमदार पोस्टर्स के साथ साथ उसका टीजर भी सामने आ चुका है, जिसे ऑडियंस की बहुत प्रशंसा मिली है। अब हाल ही में मेकर्स ने इस फिल्म से गजराज राव, विनीत सिंह और दीपक डोबरियाल का पोस्टर आउट किया है। तीनों का ही फर्स्ट लुक बेहद खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। गजराज राव, दीपक डोबरियाल और विनीत सिंह के फर्स्ट लुक को बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। पहला पोस्टर जो अजय देवगन ने शेयर किया है वह विनीत सिंह का है। भोला में विनीत सिंह निठारी का किरदार निभा रहे हैं। बड़ी बड़ी आंखें किए और जले हुए चेहरे के साथ विनीत का ये लुक कंपकपी छोड़ने वाला है। इस पोस्टर को शेयर करते हुए अजय देवगन ने लिखा, रक्त के भक्त हैं हम, बना डालो इस थाने को शमशान,
अंधेरे की शक्ति को कभी भी छोटा मत समझना, ये है भोला का शैतान। रणजी ट्रॉफी 2022-23 के 3 क्वार्टर फाइनल मैच खत्म हो चुके हैं और चौथा मैच भी आखिरी दिन 2 सत्र के अंदर खत्म हो सकता है। अब तक इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 3 टीमों के नाम तय हो चुके हैं। कर्नाटक के बाद बंगाल और मध्य प्रदेश ने भी अपने अपने मैच चौथे दिन ही जीते और सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं पंजाब और सौराष्ट्र का मुकाबला जारी है। 5वें दिन के दूसरे सत्र में ही इस मैच का नतीजा आना लगभग तय है। पंजाब को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 200 रन की जरूरत है, जबकि सौराष्ट्र सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बनने से 8 विकेट दूर है। पहले सेमीफाइनल में बंगाल का सामना मध्य प्रदेश से होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कर्नाटक की टीम पंजाब और सौराष्ट्र के बीच चल रहे मैच के विजेता से भिड़ेगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज शुक्रवार को बसवा कल्याण में प्रजाध्वनि कार्यक्रम किया गया आयोजित। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दीप प्रज्वल करके किया उद्घाटन। कर्नाटक में 23 फरवरी से 1 मार्च तक होगी एसएसएलसी प्रिपरेटरी परीक्षाएं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले किच्चा सुदीप की कांग्रेस नेता के साथ फोटो वायरल। राजनीति में आने के लगे कयास। जाना था पटना लेकिन एयरलाइन की लापरवाही से उदयपुर पहुंचा यात्री। डीजीसीए ने दिए जांच के आदेश। मेघालय में महिला ने उम्मीदवारों से मिली मुफ्त की चीजें लेने से किया इनकार। कहा एमएलए चुनना है, वितरक नहीं। यूपी के हरदोई में अखिलेश यादव के काफिले में बड़ा हादसा। मौके पर मची भगदड़, कई लोग घायल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।